是欢还是悲？清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，繁星都下坠，这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。युद्ध कला स्पर्धा आ रहे हैं विद्यार्थी सुन जो यांग और वो कोई के विद्यार्थी लिu जुंगशान। मंच पर आ जाएं। शतरंज स्पर्धा विजेता क्यूची। बढ़िया। काव्य स्पर्धा विजेता है चित्रकला स्पर्धा और उसके विजेता है युद्ध कला स्पर्धा विजेता है सुन। मजा आ गया। क्या बात है। चलो अच्छा। वाह। नृत्य स्पर्धा विजेता है वुकू की विद्यार्थी ली चुंग। अरे ऐसे कैसे? क्या? ऐसे कैसे? आप बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि लिंग यांग का नृत्य दिल को भाता है
और दिल खुश कर देता है। इसलिए आज की विजेता लिंग कियांग ही है। इस वजह से आपसे विनती है महाराज, ये लड़की प्रतियोगिता को हार तो जरूर गई है, लेकिन इस पे रहम किया जाए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप वापस जाइए, अभी और भी बहुत खेल बाकी है। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया महाराज। कहाँ जा रही है? मुझे उससे मिलना है। इस वक्त नहीं मिल सकती। ये एक प्रतियोगिता है और हार जीत तो इसका एक छोटा भाग है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि उसे हारना बिल्कुल नहीं पसंद। और तुम नहीं मिल सकती। अब होगा अंतराल, 1 घंटे बाद खेल शुरू होगा। जोशु गुरुकुल और वाशे गुरुकुल के बीच आखिरी स्पर्धा होगी। आज्ञा दीजिए। राजकुमार, आप मुझे अपना छोटा भाई नहीं कहेंगी? हाँ, वैसे भी हमारे लिए तुम्हारी उम्र उतनी ही है। जी हाँ, मैं समझता हूँ और आप बहुत कुशल भी हैं। मुझे खुशी होगी। वो अच्छा, और मेरा क्या? राजकुमार, अगर कुछ काम ना हो तो क्या हम जा सकते हैं? चलो। जोशु गुरुकुल और वो के वाशे गुरुकुल, इन दोनों के बीच स्पर्धा अब शुरू होती है। हर तरफ से 4 खिलाड़ी आएंगे और 4 खिलाड़ी विकल्प होंगे। जिस खिलाड़ी को बदला जाएगा वो वापस नहीं खेल सकेगा। इस खेल में गेंद को छड़ी से मारना है और विरोधी के पाले में ले जाना है। इससे जीत होगी। तो खेल शुरू करते हैं। शुरू करो। खेल शुरू किया जाए। शुरू करो। गुरुकुल जीत गए हैं। क्या बात है। अरे चोट आ गई। क्या हो गया इसे? वो गिर गया। इसे तो काफी लग गई। उसके पाँव में चोट आ गई। चल भी नहीं। क्या हुआ? वैद जी आइए। इसकी हालत कैसी है? हड्डी टूट गई है, आगे नहीं खेल पाएगा। नहीं, मुझे खेलना ही है और मुझे। बिल्कुल नहीं। युद्ध कला में भाग लेना है या नहीं? तुम फिक्र मत करो। अरे पर जाके आराम करो, ठीक है? बाकी सब मेरे साथ आओ। चलो, अब सब तुम पर है। जी। अच्छा, ये वाली महाराज और अफसरों के लिए है और ये शिष्यों के लिए है। गलती मत करना। हाँ जरूर। मैं बाकी सब ले जाता हूँ।
विजेता है वाईशाई गुरुकुल। ये कोई बात नहीं, ठीक है। वांगशु भाई जाओ। जी। ये पांचों बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करके आए हैं। दोनों गुरुकुल के अंग हैं 2 और 1। लू शोयांग, अब तुम्हारे ऊपर है सब। जी। क्या होता है? सही क्या हो जाएगा? ठीक है, पता नहीं, हमें देखना होगा क्या होगा, पता नहीं। दोनों गुरुकुल के अंग हैं 3 और 1। कोई बात नहीं। अब तुम आखिरी हो। जी। अरे दोनों गुरुकुल के अंग हैं 4 और 1। तो हार रहे हैं। क्या करेंगे? कैसे होगा? अरे हम क्या कर सकते हैं? अरे जुन, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं क्या होगा अब हमारा। क्या करेंगे? मुझे लगता है हम बहुत बुरी तरीके से हार गए। उन्होंने अच्छा खेल खेला, इसलिए जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ? सारे निपुण योद्धा घायल हो चुके हैं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ? तुम क्या करोगी? सुन जुयोंग की जगह मैं लूंगी। तुम क्या बात? बिल्कुल नहीं। सुंग जुयोंग को चोट लग गई, तुम्हें भी लग सकती है। वैसे तुम्हें भी चोट लग सकती है, और इनमें से किसी को भी, तो मैं क्यों नहीं? तुम खेल के नियम जानती भी हो? बिल्कुल जानती हूँ। सिर्फ घुड़सवारी ही नहीं, छड़ी से गेंद के साथ खेलना भी आता है। हाँ, ये बात भी सही है। मैं नहीं जाता। मैंने कहा ना, नहीं तो मतलब नहीं। पर मना क्यों कर रहे हो? मुझे बस इसमें तुम्हारा साथ देना है। क्या ये गलत है? क्या तुम जानते हो मैंने युद्ध कला क्यों सीखी? बस इसीलिए ताकि तुम्हें कोई परेशानी आए तो मैं तुम्हारे पीछे डट कर खड़ी रहूं, और जरूरत के समय में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम्हारा साथ दे सकूं। इसलिए क्यूची, चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तो जाऊंगी। ये ऐसा कैसे कर सकती है? एक लड़की क्या मतलब है? खेलेगी। मैंने तो जून खेलने वाली है। क्या हो गया? पर ये नियम है, औरतें नहीं खेल सकती। कौन सा नियम कहता है कि औरतें नहीं खेल सकती? क्या तुम्हारे गुरुकुल में मर्द खत्म हो गए? औरतें अब मैदान में आ गई हैं। क्यों? मैं ये समझूं कि तुम डर गए? लड़कियां कमजोर होती हैं। क्या तुम इस कमजोर लड़की से हारने में डर रहे हो? वैसे मुझे हारे हुए चेहरे देखने में बुरा लगता है। बकवास। बकवास तो तुम कर रहे हो।
अगर इतना ही दम है तो जीत कर दिखाओ। सुनो वेरेंगॉन, मैं तो जानता ही तुम्हारी बेटी आदमियों के सामने नहीं खेल पाएगी। इसीलिए महिलाएं इस प्रतियोगिता के लिए ठीक नहीं है। खेल शुरू करो। मैं ठीक हूँ, खेलते रहो। चलो। मेरी तरफ भेजो। शो गुरुकुल के अंक हैं 4 के सामने 2। अरे वाह, मजा आ गया, क्या बात है। बहुत अच्छे। कर दिखाया। दोनों गुरुकुल के अंक हैं 4 और 3। दोनों गुरुकुल के अंक हैं 4 और 4। देखो वहां देखो, मुझे तो वहां कुछ गड़बड़ी लग रही है। वाह, बढ़िया। और अच्छे से खेलो। बाहर खेल रोचक हो रहा है, चलो जाकर देखते हैं। लगता है बढ़िया चल रहा है। हाँ, चलो चलो चलो। शो फू, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे पता है तुम दुखी हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इतनी तालियां, ये सब मेरे लिए होनी चाहिए थी। मेरे पिताजी को देखो, आज तक मेरी वजह से उन्हें कोई खुशी नहीं मिली। ये वेनरंजून हमेशा अच्छे बनने का नाटक करती है, लेकिन मुझसे कभी भी कोई भी गलती होती है वो तुरंत सामने आ जाती है और मेरी खुशियां छीन लेती है। हमेशा ऐसा ही करती है। तो सब वापस ले लो। लेकिन लुओक्विची को दवाई देना अपने ही लोगों से गद्दारी करने जैसा होगा। अगर हम पकड़े गए तो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम जरा भी फिक्र मत करो, अगर पता चल भी गया तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शुआ, तुम बनने वाली हो फू घराने की बहू रानी।
पर अगर मुझ में ये हिम्मत ना होती तो भाईशी चिंतित होते। पर तुम ये भरोसा रखो कि तुम घर में राज करोगी। मैं कर सकती हूँ। वेनरनशु, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? ये क्या है? मुझे नहीं पता। ये तो दो लोग कम क्यों हैं? ये तो बेहोशी की दवा है। तुम अब समझी। वेनरनशु, तुमने क्यूची के पानी में ये दवा मिलाई है ना? क्या तुम जानती हो इसके लिए तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कैसी सजा? तो तुम अभी भी मुझसे बहस करना चाहती हो? तुमने मेरे पानी में दवाई मिलाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम विपक्षी दल को जिताना चाहती हो। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। सेनापति, ये वेंडनगोंग की बेटी है। क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? वेननजुन, पहले इसे गिरफ्तार करो, बाकी का फैसला खेल के बाद होगा। जब खेल खत्म होगा तब मैं खुद इसे डाली मंदिर लेकर जाऊंगी। वेनरनजुन, तुम मुझे गिरफ्तार कराओगी? इन्हें लेकर जाओ। जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। जुन, अगला खेल शुरू होने वाला है, चलो। अब क्या हो? लियो क्यूची अभी तक क्यों नहीं आया? लगता है वो डर गया है। अब सारे खिलाड़ी तैयार हो जाइए। तुम ठीक हो ना? खेल शुरू करिए। हाँ, मुझे के ही रही। तुम देखा? सही कहा। अच्छे से खेलना। और संभल कर भी, ठीक है? चलो।
दंड। मुझे यहाँ से जाने दो, बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो, मुझे जाने दो। बाहर निकालो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। जल्दी करो, गेंद को मारो। क्यों जी? मैं घबराओ मत, मुझे तुम पे भरोसा है। चलो। सभी लोग सुनो और अच्छा खेलो। लूशु गुरुकुल जीत गया। लूशु गुरुकुल को मिलते हैं 5 अंक और वो ये खेल जीतते हैं और ये खेल खत्म हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीत गए, हम जीत गए। क्यों जी, हम जीत गए। राजकुमार खान, मेरी बेटी के बारे में क्या ख्याल है? आपकी बेटी होशियार है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम जीत गए। क्या हमने कर दिखाया, बहुत मजा आया। हम जीत गए। क्यों जी, हम जीत गए। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे। अब हुजूर से तुम्हें उपहार मिलेगा। चलो, हाँ चलो, आ जाओ। सेनापति हांग, खेल बहुत अच्छे से हुआ। शुक्रिया हुजूर। लिu क्योची, वेनरेंजुन, तुमने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। सब लोगों ने मेहनत की।
बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। क्या नोजुन, अब तो तुम मानते हो ना हमें? महाराज, हमारे गुरुकुल ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आज हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। आपको मुबारक हो। बैम्बू यू जी बहुत बहादुर भी है और चतुर भी। घुड़सवारी में बहुत ही ऊंचा नाम है। अब हमें जो खेल पसंद आया, क्या हम वो बताएं? मैं बताता हूँ। मुझे गिल्ली डंडा बहुत पसंद आया। मुझे पसंद आया दुश्मनों के साथ लड़ना। मुझे घुड़सवारी वाला खेल ज्यादा पसंद आया। इसमें तो हम सब साथ में थे। हाँ, इन सब ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मुझे इस बारे में सोचने दो। तो राज्य के लिए जो कुछ करना चाहता है वो करे। इससे मेरा और राज्य का नाम होगा। महाराज की उम्र लंबी हो, महाराज की उम्र लंबी हो। अब जा सकते हो। शुक्रिया महाराज। महाराज। फूई आंटी, खेल खत्म हो गया लेकिन शू अभी तक नहीं लौटी। मैंने नहीं देखा। जाने दो मुझे, जाने दो। चलो। छोड़ो मुझे। हाँ? ये सब क्या चल रहा है? महाराज, वैन रेंशू ने लियो क्यूची के पानी में दवाई मिलाई थी, खेल खराब करने के लिए। मैंने नहीं किया। वो तुम बताओ इन्हें कि वो मैं चुप नहीं हो जाओ। थी। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा कभी मत करना। हाँ, वो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ही महाराज, मैं सब बताता हूँ। खेल से पहले उसने मुझे कहा था कि वो लियो क्यूची को हराना चाहती है। मुझे लगा वो बस गुस्से में है, ऐसी बात कर रही है। मैंने उसकी बात नजरअंदाज की, पर पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है फू। ये लड़की बहुत ही खतरनाक है। वो मैं नहीं थी, मैंने वो नहीं किया। ये बहुत चिल्लाती है, इसे ले जाओ यहाँ से। जी। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, जाने दो। तुम झूठे हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। सभी लोग वापस जाएं। जय जय महाराज की जय। वेननगोंग, ये मसला तो बहुत ही मुश्किल है। मैं दाली मंदिर जा चुका हूँ। सुना, मैं उस मंदिर में जा चुका हूँ। पागल हो गई हो? ये सब क्या है? मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत किया तो मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? उसने कुछ नहीं किया होगा, जरूर इस लड़की ने किया होगा। महारानी, तमीज से बात कीजिए। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ये मेरा भी घर है और ये मेरा दोस्त है, ये क्यों नहीं बोलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? ये क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया। तुम सब मिलकर मुझे नीचा दिखा रहे हो। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हमें उसे निकालना होगा, उसकी मदद करनी होगी। यहाँ अच्छा बनने से क्या होगा? तुम्हें आज तक कभी मेरी और शू की परवाह नहीं थी। तुम्हें अब तो सिर्फ जुन की परवाह है। इतने सालों से मेरे पीठ पीछे लोग मुझ पर हंसते हैं। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं हूँ, सिर्फ नाम की बीवी हूँ। मैंने इतना कुछ सहा है, लेकिन अब इसकी वजह से शू को बदनाम नहीं होने दूंगी। जो कुछ किया है इसने किया है। मेरी बेटी हर हाल में बचनी चाहिए, लेकिन तुम लोग मुझसे बचोगे नहीं। मैं तुम सब लोगों को देख लूंगी। पिताजी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ।
आए हो ना फू? शू, मैं कोई तरकीब सोच रहा हूं, पर उसमें समय लगेगा। तुम हिम्मत रखना। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत ठंड और अंधेरा है। तो मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। शू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, ठीक है? तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया लुओ कीची को दवाई देने के लिए। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मुझे देखो, क्या मैं वेनरंजन से अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं उसके सामने कुछ भी नहीं? मुझे यहाँ से जाना है। मुझे बाहर जाना तुम है। इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। मुझे जाना है। अगर तुमने मेरी माँ से जबरदस्ती ना करवाई होती तो जॉन क्यूची के साथ ना होती, वो मेरे साथ होती, हमारी शादी होती। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। जरा खुद को देखो। मुझे बाहर जाना है। गुस्सैल, ईर्ष्यालु और बेवकूफ, तुम्हारी उससे बराबरी नहीं हो सकती। दवाई देने जैसी छोटी चीज तुम नहीं कर सकती और मुझे अपने साथ घसीटना चाहती हो। तुम वैंडन गोंग की बेटी हो। कितनी शर्म की बात है। फू, मैं तुमसे तहे दिल से प्यार करती हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरे दिल में बस तुम ही बसे हुए हो। मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा दूंगी। दिल चीर के दिखा दूंगी। तुम मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यहाँ से निकालो फू। मुझे निकालो यहाँ से। मुझे लेकर चलो यहाँ से। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। शो, तुमने महाराज को धोखा देने का अपराध किया है। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ, दरवाजा खोलो। तुम झूठे हो। मास्टर फू, बात हो गई? वो थोड़ी डरी हुई है, थोड़ी पगलाई सी है, बकवास बातें कर रही है। अगर ऐसी बात है तो उसने कहा ना कि वो बेगुनाह है। और एक बात, वो मेरी बचपन की दोस्त है और वो लड़की है। बस एक विनती है, उसे परेशान मत करिएगा। मास्टर फू, मानना पड़ेगा, आप बहुत दयालु हैं। चाहे कोई कुछ भी कर दे, लेकिन आप अपने लोगों की चिंता करते हैं। निश्चिंत रहिए, आप ये काम हम पे छोड़ सकते हैं। सजा मिलने से पहले हम उन्हें गायब कर देंगे। आपका धन्यवाद। मैं चलता हूं। आप अपना ख्याल रखिए। उच्च शिक्षा इसी काम आती है। देखा तुमने कितनी जरूरी है। चलो फिर। तुम और जून प्यार करते हो, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ये कब से चल रहा है? तुम उसे पसंद करते हो? जी। उससे प्यार करते हो? बिल्कुल। शादी करना चाहते हो? हाँ, करना चाहता हूँ। तो फिर तुम मुझसे इस बात की इजाजत क्यों नहीं ले रहे हो? बहुत शैतान हो, सिर्फ अपनी मनमानी करे जा रहे हो। ऐसी बात नहीं है।
वो तो जून मना करती थी मुझे। क्या? वो कहती थी कि आप शादी के लिए नहीं मानेंगे और सही समय आने पर वो आपसे बात करने देगी। तो करो ना बात, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आप शादी के लिए राजी हैं? क्या? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? लोकी जी, तुम बातें अच्छी करते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी जबान फिसल जाती है, इसलिए मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। हम दोनों बाप बेटी साधारण हैं और दयालु भी और काफी संस्कारी भी। वो यहां से गई। ये लोग कुछ बातें क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं क्या चल रहा है। वैसे आप अभी भी क्या कह रहे थे? कि वो संस्कारी है, अच्छी है और दयालु भी है। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए तुम्हारे जैसे ही बन गई है। मेरे जैसी? हाँ, पहले मेरी बेटी कितनी अच्छी थी, उसे शर्म भी आती थी, जोर से बोलती भी नहीं थी, और अब देखो उसे, देखो क्या हो गया उसे। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? 梨花开，梨花开，风中翩翩飘